राम राम जी सबको। तो आज का हमारा विषय है, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या प्लान करें या बच्चे खुद अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान करें। तो बच्चों को चाहिए कि अगर तो आपको टीचिंग लाइन में जाना है या आईएएस बनना है या कुछ भी आगे कुछ बड़ा करना है कि हमें तो जी एजुकेशन की लाइन में या एजुकेशन की फील्ड में ही जाके कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, तब तो आप इसी लाइन में आगे तक पढ़ाई करिए पूरी जितनी हो सकती है। एमए बीएड सब करें, क्योंकि आपको टीचिंग लाइन में जाना है या आईएएस ऑफिसर बनना है या कुछ भी बनना है तो फिर आप टीचिंग लाइन ही चुनिए। अगर आपको कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, माँ बाप भी एक दूसरे बच्चे की नकल करते हैं, बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं जी इसको तो डॉक्टर ही बनाना है, इसको तो इंजीनियर ही बनाना है, इसको बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं किस चीज़ में है। उससे क्या होता है, बच्चे पे मानसिक प्रेशर बढ़ने लगता है। कुछ बच्चे तो मेंटली इतने दबाव में आ जाते हैं कि पागल ही हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको क्या है कि हम पैसा लगा रहे हैं, हम फीसें भर रहे हैं और आपको तो ये करना ही पड़ेगा, आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों भाई, जब फीसें लगा के सब कुछ करके कुछ हो सकता था तो आप भी बन जाते, वही सब आपको भी तो बन जाना चाहिए था ना। आप अपना टाइम भूल गए हो। और जिसको बनना होता है उनको इन सारी फीसों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कोचिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जिस बच्चे का कुदरती नेचुरली दिमाग तेज है वो तो अभाव में भी कर लेते हैं। फिर बच्चों पे इस तरह का प्रेशर बनता है कि भाई उसके पास तो कोई कोचिंग भी नहीं है, उसके पास तो ये भी नहीं है, फिर भी वो बन गया, हम ये कर रहे हैं। हम तो फिर जिसके पास कोचिंग नहीं है, जिसका आप एग्जाम्पल दे रहे हो बच्चे को, तो फिर आप अपना मत दो ना कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, हम नहीं बन पाए। तुम्हें तो सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्यों बच्चे की जान लोगे क्या? ये एटीट्यूड अपना बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। नंबर एक तो ये बात। अब आगे स्टडी में क्या करना चाहिए? आगे स्टडी में अगर तो एजुकेशन लाइन में बच्चों को नहीं जाना तो आप भेड़ चाल में बिल्कुल भी मत चलिए, अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। अगर एजुकेशन की फील्ड में ही जाके या आईएएस ऑफिसर या बड़ा कोई प्लान नहीं किया आपने, इसी को सीरियसली नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना, किसी को कुछ बनना है, किसी को कोई जॉब करनी है, किसी को कोई जॉब करनी है, तो जॉब ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हर चीज़ के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग लगती है, उस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जा रहे हो तो उस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो उस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बच्चे को 12th करते ही समय बर्बाद ना करिए बच्चों का। कॉलेज में धक्के खाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर भी नहीं मानते हो तो आप भेजो, पैसा भी बर्बाद करोगे, समय भी बर्बाद करोगे और बच्चे की उम्र भी निकलती जाएगी। अब बच्चे का खुद का प्रेशर देखो, उसका समय बर्बाद हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, डिग्री लेने से कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, आप बीए कराओ एमए कराओ, कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप उस बच्चे को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई किसी चीज़ में उसको निपुण बनाते हो, जैसे आईटीआई खोल रखे हैं सरकार ने, ठीक है, अब वहाँ डालिए, मीटर रीडिंग का सिखाएंगे, सिलाई का सिखाएंगे, ब्यूटिशियन का काम सिखाएंगे और नर्सिंग के काम में डाल दीजिए। लड़के भी नर्सिंग में जाते हैं, लड़कों को बता दूं मैं स्पेशली, ज़्यादातर हमारे गांव में लड़कों को पता नहीं होता कि हम क्या चुने अपने लिए। सबसे बेस्ट फील्ड है नर्सिंग, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। अगर आप बच्चों को 12th करते ही नर्सिंग में डाल रहे हो, नर्सिंग में, तो उनके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, विदेश जाने के दरवाजे भी खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, फिर ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता। तो मैं यही बता रही हूँ कि जिनके माँ बाप में सामर्थ्य नहीं है और जो नहीं इतना खर्चा लगा सकते, नंबर एक तो बच्चा खुद समझे कि वो अपना टाइम कहाँ लगाना चाहता है। फिर क्या होगा, बच्चे की एज बढ़ती चली जाएगी, बच्चे की शादी की खुद को भी हो जाएगा, मेरे उस दोस्त की शादी होगी, मेरी उस सहेली की शादी होगी, हम रह गए जी। क्यों भाई, आपने कमाना शुरू नहीं किया, आपने सही दिशा में काम नहीं किया, आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपना प्लान ही नहीं किया, आप तो वैसे ही मस्ती में जी रहे हो अभी। और फिर एकदम आपकी एज हो जाएगी, आप 30 के करीब चले जाओगे, तब क्या होगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं, ना आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली।
ना आप जॉब के लायक बने, आपने सिर्फ डिग्री ली, वो भी आधे में रह गए। कोई बीए फाइनल तक रुक जाता है, कोई बीए सेकंड ईयर में ही रुक जाता है। और समय आपने बर्बाद कर दिया, 3-4 साल अपने ऐसे ही धक्के खाए, उसके बाद फिर वापस खेती में लग जाओगे या छोटा मोटा कोई काम कर लोगे। तो इससे अच्छा अपने बच्चों के लिए सही चीज़ प्लान कीजिए, सही कोर्स प्लान कीजिए जो 12th के बाद ही शुरू हो जाते हैं, ताकि बच्चा अपना समय बर्बाद ना करे, इधर उधर धक्के ना खाए, वो अपने जीवन को अच्छी दिशा दे पाए। तो इसलिए बच्चों को मैं अभी फिर बता रही हूँ, 12th के बाद ही बच्चों को किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में डाल दीजिए। अगर आपको बच्चे का 4-5 साल का टाइम बर्बाद करना है कॉलेज में भेज करके, तो आप वो भी कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। समय भी बर्बाद होएगा आपके बच्चे का, उम्र भी निकलती चली जाएगी और आपका पैसा भी बर्बाद होगा, और खर्चे इतने सारे मुंह बाएं पड़े रहेंगे आपके सामने। हासिल आपको कुछ भी नहीं होने वाला। नंबर 1, बच्चे का हॉस्टल या रहने का किराया, उसके खाने का खर्चा, क्योंकि बच्चे पैदा की सबको प्यारे लगते हैं अपने बच्चे, कि भाई हम तो कर देंगे खर्चा, क्या हुआ, हमारा तो जाएगा, हमारी बेटी तो जाएगी, हमारा बेटा तो जाएगा। भाई भेजो, तुम खर्चा लगाओ, सब करो, कंपटीशन करो, लेकिन हाथ क्या आएगा? ठन ठन गोपाल, कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि उस वाली एजुकेशन से आपको कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि आपके बच्चे के पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जिससे वो किसी ऑफिस में बैठ सके, किसी दफ्तर में जाके बैठ सके, अकाउंट का कोई काम कर सके या कंप्यूटर का कोई काम कर सके, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपने दिलाई नहीं। ना आपने बिजली का कोई काम सिखाया बच्चे को, ना नर्सिंग का कोई काम सिखाया। नर्सिंग की मैं फिर बता रही हूँ, अगर हमारे गांव वाले सभी बहनें और भाई देख रहे हैं, तो नर्सिंग का काम लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं, और इसकी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग के काम में। और नर्सिंग के कोर्स में डालो बच्चों को, या बैंकिंग सेक्टर में डालो, या कोई कंप्यूटर का सिखाना शुरू कर दो, वरना 5 साल बाद भी बच्चा खाली डिग्री लेके आपके पास लौटेगा, खाली कागज़ लेके आपके पास लौटेगा। और मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, 100 में से 80% बच्चे किसी काम के नहीं रुक रहते, बस 4-5 साल इधर उधर शहरों में धक्के खाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं खाली हाथ। तो मैं यही कहूँगी, बच्चे को 12th के बाद कच्चा दिमाग होता है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक उम्र के होते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में डालो सभी बच्चों को, ताकि वो अच्छी फील्ड पकड़ ले, अपने लिए अच्छा रास्ता चुने। और जब 4-5 साल, बाकी लोग तो ऐसे धक्के खा रहे होंगे, वो 4-5 साल बाद एक वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ बाहर आएंगे, और उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत मौके होंगे जॉब करने के लिए, उनके पास एक ट्रेनिंग होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। राम राम जी।